तो ये स्टेशन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देख लो, इसको समझ लो ध्यान से, क्योंकि इस पर एडवांस के क्वेश्चन हैं और मैं आपको दिखाऊंगा केवल 2 सेकंड में एडवांस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसको ये दद्दू प्रॉब्लम पता है, इसका कमाल देखना तुम अभी। एक बार फिर सुन लो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो। 12 स्टेशन हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 और S12। अब कह रहे हैं 4 स्टेशन में गाड़ी को रोकना है, तो मांगे चलो ये स्टेशन है ना, ये स्टेशन है, इस गाड़ी एक यहां पे रुक गया और एक यहां रुक गया, मांगे चलो एक यहां पे रुक गया, ठीक है, ये स्टेशन पे रुक गई गाड़ी, ये हमारे 4 स्टेशन पे गाड़ी रुक गई। अब देखो मेरी बात सुनना, क्या है, S1, S2, S4, S5, S7, S9, S11 और S12। कितने स्टेशन है, कितने, 8 हैं। अब देखो तुम्हें ऐसा फील नहीं होना, ये जो भी स्टॉपिंग स्टेशन आए होंगे वो इन्हीं के गैप में से आए होंगे। गैप कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि जो जहां पे ट्रेन रुकी है वो इन्हीं के गैप से निकल कर आए होंगे। तो 12 स्टेशन थे, 12 में से 4 स्टेशन को रोकना था, तो 12 में 4 हटा दो, कितने बच गए, 8। अब 8 स्टेशन में गैप कितने, 9। काम खत्म, टाटा बाय बाय 9C4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो एक चीज समझो, अब मान लो कल को मैं बोलता हूं 20 स्टेशन है और गाड़ी को 11 स्टेशन पे रोकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, तो क्या लगाओगे, 20 में क्या हटा दो, कितने बचे, 9। 9 में गैप कितने होंगे, 10। तो आंसर क्या लिखोगे, 10C। अरे यार मैंने ज्यादा ले लिया वो, चलो मान लो 5 स्टेशन में रोकना है और 2 कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, तो 20 में 5 हटा दो, कितने बचे, 10। 10 में गैप कितने होंगे, एक ज्यादा, 11C2, 11C5, सॉरी 20 में 5 गए 15, 15 में गैप कितने, 16, 16C5। बात समझ में आ गई। कल को मैं आपको बोल दूं 25 स्टेशन है, 9 स्टेशन पे गाड़ी को रोकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, तो क्या लिखोगे इसमें, 25 में 9 गए कितने, 16, 16 में गैप कितने आए, 17, 17C9। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसके अंदर। चलो अब मैं तुम्हें इसका एक कमाल दिखाता हूं, रुको 1 मिनट, मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। देखो एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जरा एक बार। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ, ड्यूरिंग अ 15 days ऑफ एवरी मंथ, 15 days है आपको, ठीक है, तो लेना वो क्वेश्चन कट हो गया वहां से, 15 days ऑफ एवरी मंथ एंड इट इज मैंडेटरी दैट no 2 visit take place consecutive days, then the number of all possible ways in which such visit to the factory can be made by the engineer 1 से 15 जून। बताओ आंसर क्या होगा, केवल 3 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कितने कितने 15 दिन है और हर दिन की विजिट कितना करना है, 4 दिन विजिट करना है और कोई भी कंसेक्यूटिव डे पे नहीं करे, मतलब अगर मंडे विजिट किया तो वेडनेसडे विजिट नहीं करेगा, मतलब ट्यूसडे विजिट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो 15 में 4 हटा दो, कितने बचे, 11, 11 में गैप कितने आए, 12 और 12C, खत्म काम। एडवांस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एडवांस का है, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, 21 या 22 कुछ होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कितना आंसर आ गया, 12C4, खत्म काम। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये है दद्दू प्रॉब्लम का कमाल, याद रखना, ठीक है। दद्दू प्रॉब्लम का, हाँ बोलो ना, अरे नाम रख दिया मैंने, ऐसे कोई नाम, ऐसा कोई वो नहीं है जैसे बेगर्स प्रॉब्लम है, वैसे बेगर नाम है, ये मैंने अपने नाम से रख दिया है दद्दू प्रॉब्लम, वो कि इस पे काफी तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। माइंड में रखना ये, जब भी हमें कुछ स्टेशन दे दिए जाए या कोई विजिट वाली चीज दे दी जाए और जहां बोला कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, उन सब जगहों पे दद्दू प्रॉब्लम यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई, इस चीज का याद रखिए।
चलो अब करते हैं अपने, या ये मैरिड कपल वाले अभी करें, रुको जरा 1 मिनट। अच्छा ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, रुको 1 मिनट, रुको रुको। चलो ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है इनको? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अभी कोई डाउट तो बताओ। चलो अभी भी कोई डाउट है पूछ लो स्टेशन से बारे में। स्टेशन सवाल याद रखना, संभल के रखना, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है? चलो करो क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन करो फटाफट। 6 मैरिड कपल आर सिटिंग इन अ रूम, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पीपल कैन बी सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट फॉर्म अ कपल। फटाफट से करो। लगाओ दिमाग फटाफट। थ्री, चौथा M4 F4, पांचवा M5 F5, छठा M6 F6। 6 कपल बिठा दी रूम में अंदर। अब कह रहे हैं ये कपल ना बने, तो मुझे बताओ 6 है, 6 में पहले कपल नहीं बनाना एक भी, तो कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट कितने करने? 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, 4 पीपल को। तो करो 6 में से पहले क्या कर लो? 4 को उठा ले, तो 6 में कपल उठाएगा ना, 4 कपल उठा लिया, 6 में 4 कपल उठा लो। अब जो कपल उठाए उसमें से एक अलग अलग कर दो, खत्म काम। समझ आई मेरी बात? नहीं आई? देख, एक रूम में 6 कपल बैठे हैं और हमें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है 4 लोगों को, और कह रहे हैं कि कोई भी कपल ना लो, मतलब ऐसा ना हो कि इसका बंदा उठाया तो इसकी बंदी ना, इसकी सेम, मतलब इसका मेल इसका फीमेल ना हो। बस समझ में आ गई? अगर इसका मेल है तो इसका फीमेल हो जाए, ऐसे उठाने हमको 4। जिस बॉक्स में मेल है उस बॉक्स का फीमेल नहीं होना चाहिए। बोला डू नॉट फॉर्म अ कपल, तो हमने क्या किया? जूते वाले क्वेश्चन में थे, जूते वाले क्वेश्चन है, तुम जूते वाले क्वेश्चन करवाया था, शूज वाला क्वेश्चन आज भी करवाया था मैंने, फर्स्ट वहीं से स्टार्ट किया था। कोई नहीं, चलो 6 है, 6 कपल है, तो हम क्या करते हैं, हमें 4 लोगों को चुनना है, 4 को चुनना है। तो 4 लोग जो मैं चुनूंगा वो दोनों कपल ना हो, उनमें से कोई भी कपल ना हो। कोई भी कपल ना होगा मतलब क्या है? इसमें से मैं अगर मेल ले रहा हूं तो इसकी फीमेल नहीं होनी चाहिए वहां पर। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, मुझे 6 कपल दिखे, 6 कपल में 4 कपल को चुन लिया। जो 4 कपल मिल गए, जो 4 कपल मेरे पास सामने दिख गए, इसमें से एक उठाओ, इसमें से एक उठाओ, इसमें से एक उठाओ, इसमें से एक उठाओ। अब जो 4 लोग मेरे पास आए, क्या उसमें कोई भी कपल बना? नहीं। हो गया आंसर सॉल्व। समझ आई मेरी बात? सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। चलो एग्जैक्टली एक कपल बने, वही 1 पेयर वाला। अगर एग्जैक्टली एक कपल आए मेरे पास बस, तो इसका मतलब जो 4 लोग मैं चुनूंगा उन 4 लोग में एक कपल होगा और बाकी दोनों अलग अलग होंगे। तो बताओ क्या करा जाए? 6 में कितने कपल को चुन लो? सबसे पहले 6 में से 4 को चुन लें, एक कपल को चुन लो, एक कपल चुन लिया। जो 6 कपल थे, 6 कपल में एक कपल उठा के मैं रख दिया साइड में। अब मुझे 2 लोगों को और चुनना है, तो क्या करो, जो मैंने 4 चुने, हाँ वो भी कर सकते हैं, नहीं तो 6 में से एक कपल चुना है, अब बचे कितने? 5। 5 में से 2 कपल चुन लो, कोई 2 चुना। अब जो चुने उसमें अलग अलग कर दो, एक एक। बात खत्म। एक फिर सुनो, फिर से एक बार सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे एग्जैक्टली एक कपल बनाना है, ठीक है? जो 4 लोग मेरे पास आएंगे उसमें से केवल एक कपल हो और बाकी जो 2 लोग हो वो अलग अलग कपल के हो। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया, 6 में से पहले मैंने एक कपल को उठा के रख दिया साइड में। एक कपल मिल गया, 2 लोग मिल गए मुझे। अब मुझे कितने और चुनने? 2 लोग चुनने। वो दोनों कपल नहीं होने चाहिए। मेरे पे कपल बचे कितने? 5। तो 5 में से क्या करो, 2 कपल को उठा लो, 2 कपल को उठा लो, कपल को। अब क्या तो उठाए हैं, उसमें से एक एक चुन लो, हो गए, काम खत्म। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? चलो
अब कह रहे हैं एटलीस्ट एक कपल हो, ये आप डालो होमवर्क में। अब कम से कम एक कपल होना चाहिए। कितने कपल हैं? 6। कम से कम एक होना चाहिए, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकते हो टोटल नंबर ऑफ कपल में से माइनस एक भी कपल ना हो, जो भी आंसर आए। बात समझ में आ गई? कर लोगे? चलो, ये अगला इसी का पार्ट है। दे फॉर्म एटमोस्ट वन कपल, ज्यादा से ज्यादा एक कपल बनाए, ज्यादा ज्यादा क्या हो? एक कपल बने। ये भी करना होमवर्क में। अब समझ में आ गई ना मेरी बात? वो उसी का एक्चुअली ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है जो मैंने अलग अलग पार्ट में आपके सामने शो कर दिया। कर लोगे? ये क्वेश्चन देखो, ये करवा दिया मेरे ख्याल से, मैंने करवा दिया ना क्वेश्चन ऑलरेडी? करवाया मैंने क्वेश्चन? द टोटल 5 यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 विच आर मल्टीपल्स। कराया तो है 6 के मल्टीपल का, करवाया तो है मैंने 6 के मल्टीपल, जो 2 से भी हो और 3 से भी हो। ऐसा सवाल कराया तो कर लोगे ना? ये सवाल कहो तो करवा दूं, कर लोगे ना? करना, ये मेंस का सवाल है। HWQ पता नहीं कौन सा है, देख लेना। चलो ये करो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। सृष्टि समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? वो पिछले वाला ठीक है, करो। 170 बढ़िया। अगर ध्यान नोटिस किया हो तो एजेंट वो पूछ रहा है डायगोनल सिंपल चीज, वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है। ये मेंस का सवाल है, 2019 में पूछा गया था, और कितना आसान सवाल है। 20 पिलर्स ऑफ सेम हाइट हैव बीन इरेक्टेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर स्टेडियम। देखो ये ऑब्जर्वेशन लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। कर तो दिया ऑन मैंने, ऑन तो है। 20 पिलर्स लगाने, मान के चलो एक पिलर मान लो ये रहा पी, ये वाला क्या है? ये है P1, P2, P3, P4, ऐसे चलते हुए यहां पे P20, P19 ऐसे चल रहे हैं। ये मान लो P7, P5, P6 और ये है P5। ठीक है, सही बनाया? P1, P2, P3। कोई बात नहीं बाबू, देन दो इन्हें, इन्हें ज्ञान देन दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो आराम से, जितना मर्जी दो ज्ञान दो। पी कितना हो जाएगा यहां से? ये लिख लेना पूरा पूरा, मेरा मेन मतलब समझो। 20 पिलर्स है सेम हाइट हैव बीन इरेक्टेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर स्टेडियम। इफ द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद द टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट। मतलब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? ये जो P1 है P2 से कनेक्ट नहीं होगा, P1 P20 से कनेक्ट नहीं होगा, P1 P3 से हो सकता है, P1 P4 से हो सकता है, P1 P5 से हो सकता है, P1 P6 से हो सकता है, P1 P19 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जब तुम सब बनाओगे ना तो आप पाओगे एक तरीके क्या डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? डायगोनल। तो 20 में से 2 चुनना पड़ेगा, 20 में 2 पॉइंट चुन लो और -20, खत्म काम। 117। समझ में आ गई मेरी बात? ये सवाल समझ में आया? पक्का? ना है तो पूछ लेना यार। चलो ये क्वेश्चन करो। इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट इन एनी नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस, देन द नंबर ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 इज इक्वल्स टू। लगाओ दिमाग, फटाफट से करो। आसान है, सिंपल सवाल था। इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट इन एनी ऑफ द नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, इन नंबर से हमें बनाना है। और किससे बड़ा चाहिए नंबर हमें? 10,000 से। तो बताओ कितने डिजिट का बनेगा? 5 का बनेगा। 1 2 3 4 डिजिट कितने हैं? 5। ऑब्वियसली बात है, यहां पे कितना आ सकता है? यहां पे 0 नहीं आ सकता, मतलब 4 तरीके। यहां पर आ सकता है 0, यहां पर 1, खत्म। कितना आएगा? 96। बताओ डिफिकल्ट था सवाल? चलो बेटा इसको ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना इसको। अरे यार ये देखता हूं हट जाए तो, अगर नहीं हट रहा मैं बता दूं 1 3 5 चाहिए। ठीक है, क्या है ये? 1 3 5।
1 3 5 है, ये 1 3 5, बस। क्वेश्चन को ध्यान से ना, जल्दबाजी मत करना। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दबाजी मत करना भाई, बता रहा हूं, आराम से करना। देखो कोई समझो, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 taken all at a time such that digits 1 appearing to the somewhere left of 2, 3 appearing to the left of 4, 5 somewhere left of 6। ठीक है, आओ डिजिट कितनी गिवन है? 8, 3 3 6 3 9, 9 गिवन है। बना लो बॉक्स वाला एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 9 बॉक्स बन गए। अब कहता है 1 अपियरिंग समवेयर टू लेफ्ट ऑफ 2, तो 2 नंबर लेने 1 और 2, टोटल नंबर कितने? 9। पर 9 में 2 नंबर ले लो, चुन लो 2 नंबर, चुनिए 2 नंबर चुन लिए। अब कह रहा है 1 अपियरिंग समवेयर लेफ्ट ऑफ 2, तो मतलब अगर 2 मान लो यहां आया है तो 1 मान लो यहां आ गया लेफ्ट ऑफ 2। और बिठाने का केवल एक ही तरीका, 2 नंबर जो मैं चुन लिए पहले 1 और 2, चुन लिए 1 और 2, यहां पे प्लेस कर दिया 1 और 2। अब बैठाने का एक ही तरीका 1, समझ आ गई? अब सेकंड वाला देखो, 3 अपियरिंग टू द लेफ्ट ऑफ 4, तो 3 और 4 नंबर लेने। अब मैं नंबर कितने बचे? 2 ले चुका, कितने बचे? 7। 7 में 2 नंबर चुन लो, चुन लिए कौन से? 3 और 4। 3 अपियर लेफ्ट टू द 4, मतलब 4 के लिए मान लो 4 यहां आ गया और 3 मान लो यहां आ गया। कोई दिक्कत, कोई इश्यू इसके अंदर? और बैठाने का तरीका कितना होगा? केवल एक। समझ आई मेरी बात ये वाली? अच्छा, अब कह रहे हैं 5 समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 6, 6 के लेफ्ट में आप बचे कितने? 5। 5 फिर 2 नंबर चुनो, 5 और 6। 5 का मान लो 5 यहां, 5 कहां पर है? लेफ्ट ऑफ 6, मान लो 6 यहां आ गया और 5 मान लो यहां आ गया। अब प्लेस कितनी बची? 3। नंबर कितने बचे? 3। अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। देख लो जो भी आंसर आ जाए इससे सॉल्व करके। हाँ, आ रहा है 9 इंटू 7 फैक्टोरियल, 9 इंटू 7 फैक्टोरियल। चलो ये हम कर चुके हैं क्या प्लेयर्स वाला? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको 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 यार, अरे ना कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसको साफ हो गया उसमें 20 पिलर्स। चलो ठीक है, करो क्वेश्चन ये। देर आर 15 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम, आउट ऑफ विच 6 आर बॉलर्स, देन एंड 2 आर विकेट कीपर। कुछ मिस हो गया ना उसमें? नहीं, इस पे एक ही स्लाइड है इसकी। चलो ठीक है, तुम करो, मैं देख रहा हूँ, रुको 1 मिनट। आसान था क्वेश्चन ये वाला। यार देखो एक बार, यार देखो 15 प्लेयर हैं क्रिकेट टीम में, आउट ऑफ 6 आर बॉलर्स। बॉलर्स कितने मेरे पास? बॉलर थे मेरे पास 7, कितने? 6 बॉलर से मेरे पास, और बैट्समैन कितने? 7, और विकेट कीपर कितने? 2। द नंबर ऑफ एज टीम ऑफ 11 प्लेयर्स सिलेक्टेड फ्रॉम देम सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 बॉलर। कम से कम 4 बॉलर तो खेले, तो पहले लिखो 4 बॉलर। अगर 4 बॉलर लोगे तो बैट्समैन कितने रखने हम, कितने रख सकते हैं बोलो? एटलीस्ट 4 बॉलर, 5 बैट्समैन, तो 5 बैट्समैन और 2 खिला लो विकेट कीपर। अच्छा, और क्या हो सकता है? 5 बॉलर खिलाऊं और बैट्समैन कितने खिलाएं? 6, 1 विकेट कीपर। अभी करते हैं ना। अब मिनिमम 6 बॉलर ले ले, अरे सॉरी, 5 4 9 2 11, 6 5, अच्छा तो यहां 5 ले लो, 5 ये। अब 6 बॉलर ले लिए जाएं, 6 बॉलर ले सकते हैं, 6 बॉलर ले ले। बैट्समैन कितने लेने पड़ेंगे? 4 और 1 ये, यही केस बनेंगे? और कोई केस बनेगा क्या? हाँ, और कोई केस देखो? 4 5 2 क्या? 4 6 1, देखो बन रहा है केस। ठीक है, एटलीस्ट क्या बोले? 4 बॉलर, ठीक है। हाँ,
4 बॉलर 6 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, और कोई केस बन रहे? बस। तो देख लो कितने, पहला केस 1 में कि 4 बॉलर है, बॉलर कितने 6 में 4 को बॉलर को चुन लो, बैट्समैन कितने 7 में 5 बैट्समैन को चुन लो, 2 विकेट कीपर में से दोनों विकेट कीपर चुन लो, प्लस अब क्या है 5 बॉलर 6 में से 5 बॉलर इनटू और कितना है 7C5 2C1 प्लस 6C4 7C6 इंटू, समझ में आई? हो गया था, आसान था। कितना आ गया इसमें आंसर और सॉल्व करके? 7 7 7 777। समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? ये क्या हो गया अब? साइंटिफिक कमेटी टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 इंडियन 8 फॉरनर्स विच इंक्लूड एटलीस्ट 2 इंडियंस, 2 इंडियंस लेने एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरनर्स एज इंडियन देन द नंबर ऑफ वेज द कमेटी कैन बी फॉर्म। करो सॉल्व। अच्छा आसान क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन तो आसान है, करो। हाँ लगाइए दिमाग, क्वेश्चन देखो। साइंटिफिक कमेटी टू फॉर्म फ्रॉम 6 इंडियन, कितने इंडियंस हैं? 6 इंडियंस, 8 कितने फॉरनर्स, विच इंक्लूड कमेटीज टू फॉर्म 6 इंडियंस 8 फॉरनर्स इंक्लूड 2 इंडियंस एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरनर्स देन द नंबर ऑफ वेज। देखो ये देखो, अगर मैं इंडिया को 2 लेता हूं, इंडियन को 2 लेता हूं, तो फॉरनर कितने लेने पड़ेंगे? 4। एक केस ये हो सकता है। अगर मैं इंडियन को 3 लेता हूं तो फॉरनर कितने लेने पड़ेंगे? 6। अगर मैं इंडियन को 4 लेता हूं तो फॉरनर कितने लेने पड़ेंगे? 8। कोई बोले सर 5 ले लो और फॉरनर ले लो 8, पॉसिबल नहीं ये केस। बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो एक बार। तो बस अब देख लो, केसेस बना लो सारे। इस केस में कितना बन जाएगा? 2 इंडियन 4 फॉरनर, इंडियन कितने 6C2 इंटू 8C4 प्लस 6C3 प्लस 8C6 प्लस 6C4 8C8। समझ में आ गई? इसको बताओ सॉल्व कर कितना आएगा? कितना है मगन कितना था? 1625। समझ में आया इसका आंसर? हो गया था, आसान था ये तो। ये मेंस 2019 का सवाल है, सॉरी 21 का। अब ये भी देख लो यार, ये भी इधर देखो एक बार, रुक जाओ। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंबाइन 5 बॉयज एंड गर्ल्स, कितने बॉयज हैं? 5 लड़के हैं और लड़कियां हमें नहीं पता कितनी है, लड़कियां दे रखी n। इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन रैंडमली बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप। अरे नहीं यार, क्या लिखा है? सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल इन ईच टीम। हर टीम में कम से कम 1 बॉय होना चाहिए और 1 लड़की होनी चाहिए। इस 1750 देन n इक्वल्स, हमें n की वैल्यू निकालनी है। निकालो, अभी निकालो फटाफट, चलो बताओ भाई हमारे मगंदा मास्टर। आंसर 25 आ रहा है बाबू, मेरे आंसर में तो 25 अभी चेक कर लेते हैं। बताओ भाई क्या किया? एटलीस्ट नंबर ऑफ टीम ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन रैंडमली सिलेक्ट, 3 को चुनना है, तो 2 बॉय 1 गर्ल या फिर 1 बॉय 2 गर्ल। तो 2 बॉय को लो जरा, 5C2 इंटू NC1, या तो ये केस बनेगा। देख लो इधर, 3 बच्चों को चुनना है, तो 3 में 2 बॉयज को चुना, 1 लड़की को चुना। अब ऐसा हो सकता है कि 2 लड़की को चुने और 1 बॉय को। इनको मिलाए कितना आ रहा है? 1750। अब देखो इसको सॉल्व, कितना है? 5 इंटू 4/2 इंटू NC1 NC2 5, तो कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 टाइम्स ऑफ NC1 NC2 इंटू 5, यही है ना 1750। 5 हटा दो पूरे में से, ट्वाइस ऑफ NC1 NC2 कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 से 15, 2 5 5 25, 0। देखना यार, ठीक है। अब इसको लिख लो ऐसे। अच्छा एक काम करो, अबे रुक जाओ मालिक, रुक जाओ। इसको ऐसे लिख लो, NC1 प्लस NC1 लिख सकते, प्लस NC2 इक्वल टू 350। अब ये देखो दोनों में छोटा कौन है? ये छोटा है, तो इसमें क्या कर दो,
एक एक ऐड कर दो, यही होगा, यही होगा। अब दोनों में छोटा कौन है? नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे n नहीं है। हाँ हाँ, इसे कर लो यार सॉल्व एक बार। NC1 ये आ गया n प्लस कितना आएगा ये n+1 इंटू n, ठीक है, बाय 2 इज इक्वल टू 350। कितना आ गया 2n प्लस n स्क्वायर प्लस n, 3.5 दूनी 700, सॉरी 700, यही होगा। अब कितना आया ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 700, ये बनी सबकी क्वाड्रेटिक। क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके? फैक्टर निकालें। 28 और 25, 28 और 28n माइनस 25n माइनस 700 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लो, n+28 माइनस 25 कॉमन लो, हैं फैक्टर यही है। n+28 यहां से n कॉमन लिया, अरे सॉरी 25 कॉमन लिया, कितना आएगा n+28 आ रहे हैं ना, इक्वल टू 0। तो n कितना आ गया 25, तो वहां 24 कैसे आया बे? 25 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलो ये कह रहे हैं अर्न कंटेन 5 रेड मार्बल्स। देखो क्या कह रही है, एक अर्न है, इसमें 5 क्या है रेड मार्बल्स, 4 क्या है ब्लैक मार्बल्स और 3 क्या है व्हाइट मार्बल्स। मार्बल कंची, कंची जो होते हैं उसे कहते हैं कंचे या कंची जो भी है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन सो डेट नन ऑफ देम आर रेड। यार नन ऑफ देम आर रेड, कोई भी रेड ना हो, और रेड कितना है 5। तो कैसे लोगे 0 1 2 3? एक काम करते हैं यार, रुक जा रुक जा रुक जा, एक बार ना मुझे ये देख लेने दो इसमें है क्या। नन ऑफ देम, एक मिनट रुकना जरा, इसमें लिखा है एट मोस्ट, देन द नंबर ऑफ वेज में 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन सो डेट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। एट मोस्ट कहां लिखा गया ये, एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। तो यहां पर एट मोस्ट है, ये एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। तो ज्यादा से ज्यादा कितना 3 रेड होनी चाहिए। तो ऐसा करें टोटल में से वो माइनस कर दो, कर लोगे मेरे ख्याल से 12C4 माइनस रेड मार्बल 5C4 हो जाएगा आंसर। 12C4 देख लेना यार एक बार, है ना, माइनस 5C4। मैंने समझा मैंने क्या किया है, पता है मैंने क्या किया है, हमें बोला है ज्यादा से ज्यादा कितनी मार्बल्स होनी चाहिए रेड की, 3 रेड मार्बल्स होने चाहिए। तो ऐसा करें टोटल में से एक भी ना हो, मतलब 2 हो, अरे सारे हो जाए, मतलब समझ में आ गई मेरी बात क्या करना चाह रहा हूं। कर लेने से होमवर्क में डाल लो, आसान क्वेश्चन है। अब अगले 2 क्वेश्चन में लगाओ दिमाग। चलो ये 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये हुआ क्या है आज यार, ये let Pn denote the number of ways in which 3 people can be selected out of n people sitting in a row. No 2 of them are consecutive. No 2 of them are consecutive. Then Pn plus 1 minus Pn equal to 15. Then n equals to. बताओ कौन सा लगाओगे इसमें, दद्दू प्रॉब्लम। तो मुझे बताओ Pn का वैल्यू कैसे निकालो, Pn निकालो। देखो Pn denote the number of ways in which 3 people can be selected out of n people और sitting in a row, no 2 of them are consecutive। तो बताओ n हमारे पास क्या है स्टेशंस, और 2 कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, और क्या कहना है कहां पर रोकना है 3 स्टेशन पे रोकना है। तो n में से 3 हटाओ पहले, तो n-3 उसमें एक ऐड कर दो, p कितना जाएगा 3। ये आ गई Pn की वैल्यू। मेरी बात समझ में आई किसी को? ये स्टेशन है, स्टेशन का मैंने क्या कहा था, मेरे पास 12 स्टेशन थे,
12 स्टेशन में 4 स्टेशन में गाड़ियों को रोकना था और 2 कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए थी रुकने वाली गाड़ी। तो क्या किया था, 12 में से 4 हटाया, 8 बचा। 8 में गैप कितना आया, 9, तो 9C4 लिखा था। अब देखो पी एन डिनोट द नंबर ऑफ 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n पीपल सिटिंग ऑफ रे। एक रो में n लोग बैठे हैं, n में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जिनको आप सिलेक्ट करोगे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव सिलेक्ट नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे पास n स्टेशन हैं, 3 जगहों पे गाड़ियों को रोकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, तो क्या करोगे, n में से 3 को हटा दो, n-3। अब गैप कितने होंगे, इससे एक ज्यादा, तो n-3 + 1 P3। अब देखो Pn मिल गया मुझे, ये बाबू इधर देख लो एक बार, n-2 P3 यही होगा। अरे अरे यार मैंने C होगा या मैंने P लिख दिया है, C3 यही होगा। तो कितना आया मेरे बच्चे, ये n-2 C3 आया। मुझे क्या चाहिए, n+1। तो क्या करो, n को n+1 डिनोट कर दो, इसे n को क्या कर दो, n+1। तो n+1 - 2 C3 कितना हो जाएगा, n-1 C3 यही होगा। दोनों वैल्यू मिला के कितना आ रहा है देखो, n-1 C3 माइनस Pn कितना है, n-2 C3 = 15। अब सॉल्व आप लोग कर लेना यार, समझ में आ गई मेरी बात ये वाली, कोई डाउट तो नहीं है। कभी भी ऐसा दिखे ना, दद्दू प्रॉब्लम याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, बहुत क्वेश्चनों में हेल्प करेगा दद्दू प्रॉब्लम वो आपका। Pn डिनोट द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड सिटिंग इन n। देखो n रो में ना n पीपल बैठे हुए और 3 लोगों को मुझे चुनना है और कोई भी तो कंसेक्यूटिव ना हो, तो कोरिलेट करो स्टेशन दद्दू प्रॉब्लम से। n स्टेशन हैं, गाड़ी को 3 स्टेशन पे रोकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना रुके, तो क्या करना था, n में से 3 को हटा दिया, n-3 बचा। जितना बचा उससे एक ज्यादा गैप होता है, +1 C3। बात समझ में आ गई, कर लोगे सॉल्व। अब करिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, फटाफट से करो। चलो मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ही ब्रिलियंट प्रॉब्लम है। चाहो तो मैं इस पे केस पीक्यू लिख सकता हूं, हालांकि प्रीवियस वाला भी केस पीक्यू ही था, बट उधर दोनों करा चुका, तो आप कर लोगे उस क्वेश्चन को। इसे करो फटाफट सॉल्व, लगाइए दिमाग, समय लगेगा इसे समझाने में भी यार, रुक जाओ, नहीं होगा तो अलग तरीके से कर लेना। इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी खूबसूरती है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिस्टिंक्ट नंबर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ दिस सो दैट दे फॉर्म अ जीपी, है ना। सुनो, कोई भी 3 नंबर हमें बनाने, जो क्या बनाए वो जीपी में बनाए, ठीक है। देखो मान लो 3 की पावर a, 3 की पावर b और 3 की पावर c, मैंने मान लिया किस में है, ये जीपी में है, मान सकते हैं। अगर जीपी में है तो आपको मालूम है 3 की पावर b का स्क्वायर किसके बराबर, जल्दी बताओ किसके बराबर होगा, 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। मालूम b इसको इक्वल टू ए सी होता है, तो 3 की पावर ट्वाइस ऑफ b, 3 की पावर a प्लस c, तो ट्वाइस ऑफ b a प्लस सी के बराबर आया। b कितना आ गया, a प्लस c/2। कोई दिक्कत यहां तक, हमें बोला ना इसने कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर सिलेक्ट करने, इसमें से वो हमेशा क्या बनाए, जीपी बनाए। तो मैंने मान लिए 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर c, जीपी बना रहे हैं। तो जीपी का फॉर्मूला पता है ना, b इसको इक्वल टू ए सी होता है। तो मैंने कंडीशन है b इक्वल टू a प्लस c/2। रुक जाओ, नहीं सुन लो ध्यान से एक चीज को अभी, अब दिमाग लगाओ। फॉर वैल्यू ऑफ a एंड c, वैल्यू ऑफ b इज फिक्स्ड। वैल्यू ऑफ b क्या हो गई, फिक्स हो गई। a और c के लिए क्या हो गई, b की वैल्यू फिक्स हो गई। अब हमको मालूम है a प्लस c मस्ट बी इवन नंबर। इवन नंबर होगा, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर होगा। अगर a प्लस सी इवन नंबर है तो सोच के मुझे बताओ, इसमें 2 केस बनेंगे, जब a एंड c बोथ आर ऑड एंड a एंड c बोथ आर इवन। मेरी बात समझ में आ रही है, फिर सुन लो एक एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बनाना है। इसमें ऐसे 3 डिस्टिंक्ट नंबर चुनने हैं
जो क्या बनाते हो, जीपी में बनाए। तो मान लिया 3 की पावर ए, 3 की पावर बी, 3 की पावर सी, ये सब क्या है, जीपी में मैंने माना। तो मैं 3 नंबर मान लिए। तो मैंने क्या माना, 3b का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर ए इंटू 3 की पावर सी। तो ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी के बराबर हो गया। तो b कितना है, a प्लस सी बाई 2। तो मैंने b की वैल्यू फिक्स कर दी, a और c की वैल्यू के लिए, a और c की वैल्यू के लिए b की वैल्यू फिक्स हो गई। अब ये पूरा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके लिए इसे क्या होना पड़ेगा, इवन। a और c में ऐसे लेने पड़ेंगे जो क्या बन रहे हो, इवन बन रहे हो। अब या तो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो, तभी a प्लस सी हमारा क्या बनेगा, इवन बनेगा। समझ पा रहे हो, बोलो यस और नो एक बार। अब a एंड c बोथ ऑड चाहिए और a एंड c बोथ इवन हो। अब जिसमें दिमाग हो वो समझ जाएगा इस चीज को। ये 3 की पावर आंसर 101 तक लिखा है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 100 कितने इवन नंबर बनेंगे, ऐसे पावर में कितने इवन बनेंगे, 50। और ऑड कितने बन जाएंगे, 51। कितने होंगे, 51। तो ए एंड सी बोथ ऑड चाहिए, ए एंड सी बोथ इवन चाहिए। तो मुझे बताओ ऑड के लिए मैं क्या लिख दूं, ऑड के लिए ऑड कितने, 51 में से 51 C2 और उसकी पॉसिबिलिटी केवल 1 प्लस 50 C2 उसकी पॉसिबिलिटी, ए और सी बी तो फिक्स है। समझ मेरी बात, सवाल एक बार सुन लो। हमें इन सेट में से ऐसे 3 डिस्टिंक्ट नंबर चुनने जो एपी जीपी बनाए। तो 3 की पावर ए, 3 की पावर बी, 3 की पावर सी क्या बनाए, जीपी। तो 3 की पावर बी स्क्वायर, 3 की पावर ए इंटू 3 की पावर सी मैंने माना, जीपी का फॉर्मूला लगा, बी स्क्वायर इक्वल 3 नंबर एपी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, तो मैं लगाया ये। अब देखो मैंने ए और सी की वैल्यू के लिए बी क्या रहेगा, फिक्स। तो मैंने बोला ए प्लस सी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ए प्लस बी मस्ट बी इवन नंबर। अब ए और सी की वैल्यू इवन नंबर कब आएगी, जब दोनों ही ऑड हो या फिर दोनों ही क्या हो, इवन हो। आए क्या गड़बड़ की तुम लोगों ने, 2500 आ रहे हैं इससे। हाँ तो तुमने अलग बताया, तूने 2500 नहीं बताया था। कर लिया तुमने सॉल्व, समझ आया ना बेसिकली बस। अच्छी बात है, सीख गई ये वाला मेथड भी। तुमने किससे किया बताओ, एक मिनट दोबारा बोल, तू क्या बोल रहा है। हम्म हम्म हाँ ठीक है, ठीक है। और तू क्या बोल रहा ना भाई, तुम क्या बोल रहे थे आप। ओके हाँ तो ठीक है, उससे भी कर लो। तरीका समझ में आ गया ना भाई, दोनों तरीके में तो मैं समझा दिया, एक तुम्हारा और एक ये वाला। ठीक है, बस इसी के बाद हम एंड करते हैं, अगला हम बाद में करेंगे। एक बात सुन लो, तुम्हें अगर लग रहा हो कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं तो बेटा याद रखो, मुझे कोई भी आगे अलग से पैसे नहीं दे रहा है आके। ये 2022 में अर्शी नाम की एक लड़की थी, मैं जितना तुम फ्रैंक हो ना मेरे से, कोई मेरे से पूछता भी ना डाउट भी, वो लड़की बाद में जब एग्जाम हुआ तो वो रोती हुई आई थी मेरे पास। उसने बोला था सर मैं डाउट नहीं पूछ सकती क्योंकि मेरे को डर लगता है, स्ट्रिक्ट है ना, तो नहीं पूछ पाते बच्चे डाउट। तो वहां से मैंने रियलाइज किया कि बच्चों से फ्रैंक हो जाएंगे तो बच्चा खुल के डाउट। अब तुम जितना मुंह चला देते हो मेरे सामने, जैसे ये है या वो हो गया, अभी अमन हो गया, तो इन्होंने मुंह चला दिया। तो मैं तुमसे फ्रैंक इसलिए हूं क्योंकि तुम खुल के डाउट पूछ सको, तुम्हारे मन में कोई डाउट ना रहे, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे तुम्हें ये ना लगे कि यार मैं ये डाउट पूछ सकता था, सर बता सकते थे, मैंने नहीं बताया। 4 साल का
पहला वाला बैच और ये वाला बैच, दोनों ही बैच मेरे बहुत प्यारे रहे हैं, तो इसलिए मैं और फ्रैंक हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्रैंक होने से बच्चा अच्छा सा पढ़ लेता है और समझ में आता है। पर तुम ये सोचो कि मेरे को कुछ भी बोल दोगे या कोई भी मुंह चला देगा मेरे से फालतू का, तो बेटा ये अपने घर में करना, मेरे से मत करना। और इसको पढ़ाने का केवल एक ही मोटो है कि मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिखता है, तो मैं सोचता हूँ 11th तो तुम्हें अच्छा पढ़ा दूंगा, तो तुम 11 12 मिलाकर एक अच्छा परफॉर्म कर लोगे मेंस के एग्जाम में। पिछली बार भी 23 बच्चे गए थे IIT NIT में, मैंने किसी, मैं चाहूँ सबको वीडियो बनवा के बुलवा लूँ कि भाई वीडियो में डाल दूं, मैं अपने यूट्यूब पे हो जाऊंगा फेमस। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं बोला, मैं तुमसे भी कभी नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे ऐसा बना के भेजो। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम सिलेक्ट हो जाओ, बस मेरा यही है। मैं फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मैं इसमें कुछ घपलाबाजी नहीं करना चाहता कि मैं चाहता था इनमें से एक भी क्वेश्चन ना कराऊं, मैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराऊं, तुम भी सेट मैं भी सेट, कोई जरूरत पड़ेगा उससे? क्या उससे तुम्हारा मेंस निकल जाएगा या एडवांस निकल जाएगा? मैं ओपनली तुम्हें बात बोल देता हूं, अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसको डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। ये 4.5 में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक बैच ने 3 बार अलग अलग मुंह चलाया मेरे से फालतू का, और मैंने सबको माफ कर दिया, मैं चल छोड़ो। और जब मेरे को क्या पड़ी है 6 बजे उठ के रेडी वेडी होके इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ आने की, क्या वेदांत तो क्या मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे देगा इस सुबह का शाम का पढ़ाने का? वो उतना ही देगा 4 से 7 वाले का। समझ में आ रही? मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा, ये मेरा अंदर का प्रोटोकॉल है, मेरा अंदर का फीलिंग है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा दूं। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि वो अर्शी जब जिस दिन रोई थी उसी दिन से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया था। मुझे बुरा लगा था उसको देखकर कि वो खुल के डाउट ही नहीं पूछ पाया, और कभी कोई पूछ नहीं था। तुम लोग पूछ लेते हो, अभी मुंह चला लेते हो, कोई नहीं बोल सकता। 2022 वाले बैच में कोई भी नहीं बोल सकता था। समझ में आ गई मेरी बात? चीजें मैंने अपने अंदर चेंज करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में तुम बोल दो और किसी भी क्लास के सामने बोल दो। समझ में आ गई? और अगर मैं कभी किसी को गलत बोल देता हूं तो मैं उसे सॉरी, मैं देख लेता हूँ कि सामने वाला बंदा गुस्सा तो नहीं करेगा, और हर टाइम अच्छा नहीं लगता, और एक तहजीब भी होती है। मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम नहीं बोल सकते फालतू मेरे से। और बंसल साहब सही कहते थे, जब तक बच्चा भीख ना मांगे ना कि मुझे पढ़ाओ, तब उनको बिल्कुल मत पढ़ाओ, वो कदर नहीं करेगा। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो खुद आएगा, सर मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उस बच्चे को पढ़ाओ, वो तुम्हारी कदर करेगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ने चाह रहा, वो जबरदस्ती पढ़ाओगे तो तुम्हारी कदर कभी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? आज फर्स्ट टाइम ऐसे गुस्सा हो गया हूँ, अगली बार तो पता ही नहीं कब होगा क्या होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें ईमानदारी से पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो कुछ मत करो। जो करना है तुम्हारी इच्छा वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बैच के बाद 2000 ये एग्जाम के बाद कौन कहाँ है मुझे क्या पता। जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड मेरे साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि वहाँ पे जाके तुम मेरा नाम बोलो या कुछ बोलो। मैं चाहता हूँ तुम कभी मत बोलो, तुम बस अच्छे रैंक पे चले जाओ, मेरी मेहनत वसूल हो गई। मैं शाम में जब मैं 11:30 बजे घर पहुँचता हूँ, उन सबसे बस यही कहता हूँ कि जब मैं शाम में सोता हूँ मुझे शांति होती है कि आज मैंने पूरे दिन अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा दिया। मेरा काम ही यही है, और मैं अपने लिए 3.5 घंटे रात में पढ़ता हूँ, वो मेरा काम है। मैं अपना उसको भी ईमानदारी से कर रहा हूँ। कोई मेरे पास समय है, मेरे पास टाइम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। समझ में मेरी बात को? तो अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो डिसरिस्पेक्ट मत करा करो, बस बात यही है और कुछ बात नहीं है। चलो बाय।